हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो सभी भाइयों को सबसे पहले जय सिकोतरमा, जय मेलडी माँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप साइप्रस में आते हो तो आपको कौन कौन सी स्किल्स है जो सीख के आनी चाहिए, जो आपको पर्सनल लेवल पर भी काम आएगी और प्रोफेशनल लेवल पर भी काम आएगी, मतलब जॉब के हवाले से भी आपको वो बेनिफिट्स देकर जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग्स में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्किल्स की बात करें जो आपको सीख के आनी चाहिए, वो कुकिंग की स्किल है। वो सबको पता ही होगा, बट आपको कुकिंग की स्किल सीख के आनी चाहिए। उसका मेन मेजर बेनिफिट ये है कि भाई जब आप इधर आते हो तो आपकी भाई फैमिलीज़ वगैरह इधर नहीं होती, मम्मी नहीं होती, आपकी सिस्टर्स नहीं होती, तो आपको खुद खाना कुक करना पड़ता है। तो आप इधर आके किसी पर भी डिपेंड ना रह सके, वो कुछ आपको बेसिक खाना बनाना आता हो तो वो आपको बेनिफिट्स देकर जाएगी। जब भी आपको खाना हो आप अपने मर्जी से बना सकते हो। तो वो एक कुकिंग स्किल्स है जो आपको पर्सनल लेवल पर ऐसे काम आएगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई जॉब के रिगार्डिंग बात करूँगा कुकिंग स्किल्स की, कि भाई आपको खाना बनाना आता है, ठीक है। आपको इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस इन द होटल, मैंने होटल चेन लाइक एज अ शेफ़ यू वर्क देयर, तो आपको थोड़ा बहुत शेफ़ की मतलब एक्सपीरियंस है इंडिया में और आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो आपको मतलब यही बेनिफिट है कि आप इधर आओगे तो आपको एज अ शेफ़ की जॉब मिल सकती है। ऑफ कोर्स वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इधर इधर का और अपने इंडिया का, बट अगर आपको शेफ़ का थोड़ी कटिंग वटिंग वगैरह आती है और खाना बनाना अच्छे से आता है तो मेरे हिसाब से वो शेफ़ को उतना टाइम नहीं लगेगा दूसरा खाना सीखने में बनाने के लिए। तो एक वो है, तो आपको फर्स्टली मतलब शेफ़ की जॉब मिल सकती है अगर आपको कुकिंग की स्किल आती है। तो दूसरी स्किल्स की बात करें हम, तो वो है कि भाई अगर अगर आप यहाँ आते हो, आपको ड्राइविंग की स्किल्स की बात करूँ दूसरी स्किल में, तो ड्राइविंग स्किल है वो आपको काम आएगी इधर, ठीक है। वो सबको आती है, ड्राइविंग सबको आती है, इंडिया में हो और किसी भी होम कंट्री में से हो, तो उसको मतलब ड्राइविंग आती है। तो वो आप काम कर सकते हो अपना, इधर फूड डिलीवरी का काम कर सकते हो, एंड आपके पास गाड़ी है, आप कैपेबल हो तो आप मतलब ओला उबेर जैसा मतलब टैक्सी का भी काम इधर कर सकते हो। बट मेक श्योर आप ये करके आए इंडिया से कि आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आपको इजी पड़ेगा इधर। और पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मतलब आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको ट्रैवल करना है तो भाई आप उसके स्कूटी के हवाले से भी कर सकते हो, तो एक वो है बेनिफिट है। एंड जॉब के हवाले से मैंने बता दिया कि आप फूड डिलीवरी कर सकते हो, एंड सेकंड है आप टैक्सी का भी काम कर सकते हो। तीसरी स्किल्स की बात करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स है कि लैंग्वेज स्किल है वो, कि आप साइप्रस में आते हो तो यहाँ आपको पता ही होगा कि ग्रीक लैंग्वेज चल रही है। तो अगर आप इंडिया से भी मतलब थोड़ा बहुत आप ग्रीक सीख के आते हो तो आपको यही बेनिफिट होगा कि आप इजीली आप कम्युनिकेट कर पाओगे यहाँ के लोकल से। एंड जॉब्स के रिगार्डिंग बात करूँ तो आप मतलब मोस्टली मैंने यहाँ पर देखा है कि भाई जो स्टोर्स होते हैं जो उनको कैशियर की ज़रूरत होती है वो ग्रीक मैंडेटरी मांगते हैं एंड इंग्लिश बोथ मांगते हैं, बट ग्रीक मैंडेटरी है। अगर आपको ग्रीक आती है तो आपके जॉब्स के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ग्रीक सीख के आए, और अगर आपको फास्ट फूड चेन है और वहाँ पर फ्रंट डेस्क है उस पर भी मतलब ग्रीक मांगते हैं, तो अगर ग्रीक आती है तो आप ऑलमोस्ट 80 to 90% आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है वहाँ पर। मतलब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, बट अगर आपको ग्रीक आती है तो मतलब वो आपको बेनिफिट्स देकर जाएगी जॉब्स में, मेरे हिसाब से ज़्यादा देकर जाएगी। तो अगर आपके पास टाइम है, आपने अप्लाई किया है और आपके पास टाइम है, तो बेशक आप ग्रीक सीख कर आए, जिसकी वजह से आपको इधर आके कोई इतना मतलब इश्यूज़ ना आए जॉब्स के हवाले से, और आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो इधर। इंग्लिश चलती है, बट मैं जॉब्स के रिगार्डिंग बात कर रहा था, तो मतलब आप ग्रीक सीख के आए। फिर है आप कंप्यूटर की स्किल्स है, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है। तो वो आपका
एक यही बेनिफिट है कि आपको असाइनमेंट प्रेजेंटेशन वगैरह आप बनाएंगे वो आप ज़्यादा स्पीड में बना पाएंगे। एंड आपको उतना मतलब टाइम नहीं जाएगा। जब आपको कंप्यूटर पे इतनी ज़्यादा पकड़ होती है तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। तो आप कंप्यूटर सीख के आए। दूसरा बेनिफिट यही है कि भाई मैंने बताया कि भाई जो स्टोर्स होते हैं, जो फास्ट फूड चेन्स होती है, वहाँ पर मोस्टली बिलिंग के लिए हमारे इंडिया में भी होता है और इधर भी सेम ही है कि भाई कंप्यूटर होते हैं तो आप जितनी स्पीड्स में काम कर पाओगे स्टोर्स पे एंड कंप्यूटर स्टोर्स में एंड फास्ट फूड चेन में। एक वो बेनिफिट्स है और आपको स्टडी के हवाले से भी मतलब वो ज़्यादा हेल्प कर देकर जाएगा। दूसरी बात करूँ जॉब्स के रिगार्डिंग तो भाई आप मैकेनिक का काम सीख के आए, अगर आता है तो वो बेनिफिट्स है आपके लिए, डेफिनेटली बेनिफिट्स है। क्योंकि व्हीकल्स बंद होने वाले नहीं है तो आपका काम चलेगा ही चलेगा। तो एक मैकेनिक का काम सीख के आए, कोई इश्यूज़ नहीं है। फिर हाँ, मेरे को मैसेज भी आता है, कमेंट्स भी आते हैं कंस्ट्रक्शंस के हवाले से। मतलब जिस भी भाई को कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है और उसमें काम करना चाहते हो तो भाई आपको बेसिक है जो प्लास्टर्स वगैरह होते हैं, मतलब जो माल वाल वगैरह बनाना होता है वो कंक्रीट का वो सब आपको आना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। अगर वो बेसिक आपको आता है, आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंस्ट्रक्शन में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। नॉर्मली रेट की बात करूँ इधर चलता है 50-60, और मतलब कभी कभार कोई 40 देता है, बट 50 या 60 यूरो मतलब देता है आपको कंस्ट्रक्शन वाले। एंड मतलब वो थोड़ा कम हैवी भी है। तो मतलब आप इंटरेस्टेड हो कंस्ट्रक्शन में तो आप मतलब वो काम कर सकते हो। तो ये कुछ स्किल्स थी जो आपको सीख के आनी चाहिए। लैंग्वेज आप अच्छी सीख के आए, ड्राइविंग है, कुकिंग है, फिर हो गया कंप्यूटर की स्किल्स है, थोड़ा मैकेनिक का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का भी काम सीख के आए, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क सीख के आए। तो ऐसा कुछ आप सीख के आते हो इधर तो आपको मतलब जॉब इजीली फाइंड हो जाती है, इतना कोई इश्यूज़ नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो मतलब यही कुछ स्किल्स थी जो आपको सीखनी चाहिए। हेलो, जो आपको सीखनी चाहिए एंड आपको वो बेनिफिट्स देकर जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना पार्ट 2, तो मतलब मैं उसके रिगार्डिंग दूसरे स्किल्स और जॉब्स के बारे में सर्च करूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।